क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, इसके बिना ASP.NET समझ में नहीं आएगा। अभी तक आपने C# में जो भी बनाया था वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन था, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू सब कुछ होता था। रन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन चाहिए था। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसका जरूरत है? ब्राउजर का। योर एप्लीकेशन इन ASP.NET और MVC और कोर, ब्राउजर का जरूरत है। Without browser, your application will not execute under the purview of ASP.NET. Next point. Browser understand which language? बोलो browser understand which language? Browser understand HTML language. आप ब्राउजर से क्या करते हैं? रिक्वेस्ट सेंड करते हो। बहुत सारा वे हो सकता है रिक्वेस्ट सेंड करने का। What are the ways you think through which browser can send a request? Can you few people can elaborate one example how browser can send a request? Which are the ways through which browser can send a request? सेशन नहीं। ब्राउजर क्या-क्या वे से रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है? इंटरैक्टिव सेशन है, इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत अच्छा सेशन। एक अच्छा बेस बनाने का, वेब एप्लीकेशन रन करने का। ब्राउजर क्या-क्या वे से रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है सर्वर पे? आप सोचो बटन रह सकता है। आप हाइपरलिंक पे क्लिक कर सकते हो जिससे रिक्वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट एक हाइपरलिंक बना हो गया। क्लिकेबल बटन रहेगा सर इसमें। फाइल रिक्वेस्ट, सोल्यूशन फाइल रिक्वेस्ट कैसा होगा? आपने URL पे क्लिक किया, वो एक वे है। दूसरा कौन सा वे है? URL पे URL वाला वे। URL मतलब एड्रेस बार में टाइप करते हो, एड्रेस बार में www.gmail.com। हाउ कैन यू सेंड अ रिक्वेस्ट? एक URL हो गया, एक हाइपरलिंक हो गया, और कौन सा वे है? बटन पे क्लिक करते हो ना स्टूडेंट, बटन क्लिक पे भी तो रिक्वेस्ट जाता है ना। लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, राइट? So these are the ways you can send a request to the server. अच्छा, I have not heard that word. Maybe थोड़ा कुछ लोग ये voice lost हो गया होगा। तो एक तो URL हो गया, बटन क्लिक हो गया, या हाइपरलिंक हो गया। These are all ways you can send a request to server. Once the request comes from the browser, browser मतलब client, it goes to server. Then your server process your request and it generate the response, and that response goes back to the client in the browser. सर्वर रेस्पॉन्स करेगा। रेस्पॉन्स करने का फॉर्मेट क्या रहेगा? कौन से लैंग्वेज में रेस्पॉन्स करेगा सर्वर? यस, ऑब्वियसली सर्वर है ना HTML में रेस्पॉन्स होगा। क्यों सर, क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्स लेने वाला बंदा कौन बैठा हुआ है क्लाइंट पे? ब्राउजर। तो आप कहीं से भी रेस्पॉन्स आए, आने वाला तो आपके ब्राउजर पे है। और ब्राउजर बाबा जी तो एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो है HTML। तो सर्वर में कुछ भी डिस्को डांस हो, सर्वर में कोई भी बैठा हो, जावा बैठा हो, C# बैठा हो, कोई भी बैठा हो, पाइथन बैठा हो, जितनी भी दुनिया में PHP बैठा हो, कोई भी बैठा हो, गो लैंग्वेज बैठा हो, कोई भी बैठा हो, रिस्पॉन्स हमेशा ब्राउजर में HTML ही आएगा। अभी आपकी सोच सिर्फ इस पे ही चलनी चाहिए। ASP.NET पे प्रोग्राम रन करना है तो ब्राउजर चाहिए, रिक्वेस्ट सर्वर रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स HTML में आएगा। ये माइंड में लेके चलना है ASP.NET में। दैट्स इट। तो ही आप ये प्रोग्रामिंग समझ पाओगे। जब मैं ASP.NET बोलूं तो आपके दिमाग में ब्राउजर आना चाहिए, जो क्लाइंट है, एक सर्वर आना चाहिए। जो .NET यूज कर रहे हैं अभी सर्वर में और डिटेल में आगे जाके हम स्टडी करेंगे, बट दिस इज व्हाट द आर्किटेक्चर इज। नो मोर कमांड प्रॉम्प्ट। अभी ब्राउजर C# जब स्टडी करेंगे तब कमांड प्रॉम्प्ट। द वेब एप्लीकेशन विच है लैंग्वेज में, अगर जो भी लैंग्वेज में बना है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर में प्रोसेस होगा, फिर जब रिस्पांस आएगा ब्राउजर में HTML में आएगा, नो मैटर कोई भी लैंग्वेज में बनाना। यस, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगा, वो भी HTML से जाएगा। सर्वर से रिप्लाई आएगा, वो भी HTML से जाएगा। सिर्फ ये जो खुराफाती एरिया है प्रोसेस वाला, ये कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है ये, और इसका रिस्पांस हमेशा HTML में रहेगा। सिर्फ
इतना एरिया जो है ना, सॉरी, इतना जो एरिया है ना वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है. इट कैन बी .NET, इट कैन बी जावा, इट कैन बी ओपन सोर्स में PHP और Django. So request and response both हैं HTML और जो processing yes. है that can be in any language. Yes, because request send करने वाला ब्राउजर है जो HTML ही समझता है. रेस्पॉन्स जिसके पास आने वाला है, लेने वाला भी ब्राउजर है, वो भी HTML समझता है. Okay. Done? Yes sir. Any other query? सर जो प्रोसेस होता है वो CLR करेगा ना? डिपेंड करता है कौन सा वाला बंदा बैठा है ना. .NET बैठा तो CLR करेगा, जावा रहेगा तो JVM करेगा, PHP रहेगा तो PHP करेगा. वैसा है. PHP मतलब जैन सर्वर. कौन बैठा है उसके ऊपर है. अगर .NET तो CLR है ऑब्वियसली, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. और कुछ डाउट? आई डोंट थिंक सो. चलो लेट्स प्रोसीड. और ब्रह्मज्ञान और डिटेल नॉलेज. अभी क्लाइंट है और एक सर्वर है. क्लाइंट पे को फ्रंट एंड बोलते हैं, फ्रंट एंड को ब्राउजर बोलते हैं. ब्राउजर अंडरस्टैंड HTML लैंग्वेज. लुक एंड फील अच्छा करना है तो HTML स्टडी करते हैं, CSS स्टडी करते हैं, CSS3 स्टडी करते हैं, बूटस्ट्रैप स्टडी करते हैं. आपको वैलिडेशन करवाना है तो क्लाइंट साइड पे jQuery हेल्प लेता है, जावास्क्रिप्ट हेल्प करता है वैलिडेशन करने के लिए. क्लाइंट साइड का कौन सा वैलिडेशन होता है? क्लाइंट साइड का वैलिडेशन क्या होता है? एग्जांपल बताओ स्टूडेंट, गांव वालों. क्लाइंट साइड के वैलिडेशन का एग्जांपल बताओ. फॉर्म वैलिडेशन. हां, फॉर्म वैलिडेशन. कोई चीज एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई चीज ब्लैंक नहीं होना चाहिए. ऑल मैंडेटरी फील्ड्स आर टू बी फिल्ड कंपल्सरी, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ योर वेब पेज टू गेट सबमिटेड. वो सारे वैलिडेशन हम लोग जावास्क्रिप्ट और jQuery से कर सकते हैं. सर्वर साइड पे 3 महान आत्माएं बैठी हुई है. माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, ओपन सोर्स है. अगर आप ओपन सोर्स करेंगे तो पाइथन के थ्रू Django यूज करोगे क्लाइंट का रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए. अगर आप ओरेकल यूज करोगे तो आप सवले JSP हाइबरनेट स्प्रिंग यूज करोगे क्लाइंट का रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए. और जो हमारा है ASP.NET यूज करोगे तो ASP.NEट है, ASP.NET MVC है, ASP.NET Core है, जो आप यूज करोगे क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर पे प्रोसेस करने के लिए. These are 3 technologies are there out of which you can decide which technology you want to use to develop client and server web application. और सर्वर पे या तो ये बैठा रहेगा, या तो ये बैठा रहेगा, या तो ये बैठा रहेगा. If it is clear, please respond on the chat window. आता है माइंड में. ये क्लाइंट है, ये सर्वर है. क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर पे जाता है. सर्वर ये लोग बैठे हुए हैं और ये रिस्पॉन्स देते हैं. Why actually I need to go to server? ऐसा क्या जॉब है जो क्लाइंट नहीं कर सकता और सर्वर कर सकता है, जिसके लिए रिक्वेस्ट सर्वर पे जाना जरूरी है और रिस्पॉन्स आना जरूरी है? ऐसा क्या जॉब है? वैलिडेशन तो इधर कर लिया जावास्क्रिप्ट में, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सब डेटा मैंडेटरी होना चाहिए. ऐसा क्या जॉब है जो सर्वर पे होता है जो क्लाइंट नहीं कर सकता, जिसके लिए सर्वर टेक्नोलॉजी नीडेड है? क्या ऐसा जॉब होता है स्टूडेंट? डेटाबेस मतलब अगर लॉगिन करेंगे और then जो भी है तो जब लॉगिन करेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करने के. करेक्ट, perfectly answered. When I will do the sign in job or when I will do a sign up job, जो भी मैं डेटा एंटर करता हूँ, चाहे वो साइन अप के थ्रू स्टोर हो रहा होगा या साइन इन के थ्रू चेक हो रहा होगा, डेटाबेस तो सर्वर पे ही होगा. और डेटाबेस से बात करने का पावर इस दुनिया में ना इसमें से किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सारे बाबा लोग क्लाइंट में बैठे हुए हैं. और इनको अगर पावर मिल जाएगी डेटाबेस से बात करने के लिए, मतलब क्लाइंट वालों को सबको मालूम पड़ जाएगा डेटाबेस की अधिक जानकारी. जब क्लाइंट वालों को अधिक जानकारी मिल जाएगी डेटाबेस को लेके, तो हैकर तो पागल करके खा जाएंगे सब कुछ. वो तो वैसे भी बैठे रहते हैं क्लाइंट पे, सामने वाले का इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए. अगर ये लोगों के पास पावर आ गई सर्वर से बात करने की, तो क्या होगा आप लोग ही सोचो. तो ये लोगों के पास पावर नहीं है सर्वर से बात करने का. ये लोगों के पास पावर नहीं है टू बी प्रिसाइज डेटाबेस से बात करने का. और डेटाबेस से बात करने का ये लोगों के पास पावर नहीं है. और डेटाबेस हमेशा सर्वर पे होता है. तो डेटाबेस से कौन बात करेगा? जो मेरे पास रहेगा, जो सर्वर के पास रहेगा. तो ये लोग डेटाबेस से बात करते हैं. इसके लिए क्लाइंट को सिर्फ बोला गया तो भाई रिक्वेस्ट छोड़ दे, आगे का काम मैं देख लूंगा, इसका हेल्प लूंगा, इसका हेल्प लूंगा, इसका हेल्प लूंगा. इसलिए क्लाइंट साइड पे जो वैलिडेशन होता है उसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं.
और जो वैलिडेशन सर्वर पे होता है उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के पीछे डेटाबेस से कनेक्शन का लॉजिक हो सकता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आता रहेगा, या ओटीपी जनरेट करना होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स सारे काम जो क्लाइंट पे नहीं किए जा सकते सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सर्वर साइड पे होते हैं। इसके लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी मार्केट में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, साइन अप का वैलिडेशन करेगा, पासवर्ड होना चाहिए, वैलिडेशन चेक करेगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम है कि नहीं चेक करेगा, ब्लैंक रहेगा तो इश्यू देगा, पर यूजर नेम पासवर्ड राइट है या रॉन्ग है वो सर्वर साइड के ही बाबा लोग चेक करेंगे। ओटीपी जनरेट करना है तो भी सर्वर साइड पे होगा, क्योंकि ओटीपी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसका जनरेशन सर्वर साइड पे ही होना चाहिए। अगर वो क्लाइंट साइड पे हो गया, हैकर को मालूम पड़ जाएगा क्या लॉजिक से ओटीपी जनरेट हो रहा है, बस कांड हो जाएगा। If this purpose of why we need server side, what is server side scripting, what it covers in server side, if it is clear, please respond on the chat window. किधर रन होगा ये टेक्नोलॉजी? रन करने के लिए आपको IIS का हेल्प लगता है। IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। विद द हेल्प ऑफ दिस IIS मतलब क्या है ये? With the help of this IIS, ये क्या बोलना चाहता है कि ये सारे लोग, ये जो गांव वाले, whether you use ASP.NET, ASP.NET MVC और ये ASP.NET Core, ये लोगों तक सर्वर पे रिक्वेस्ट कौन पहले आएगा? IIS के पास आएगा, और IIS भी रिक्वेस्ट किसको देगा? इन लोग को पास ऑन करेगा। फिर ये एग्जीक्यूट होगा और HTML कौन से फॉर्मेट में जनरेट करेगा, और ASP.NET कौन से फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट करेगा? HTML के, तब जाके रिप्लाई आएगा। लेट मी शो यू विद सम एग्जांपल, प्लीज वेट। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया और यहाँ पे कौन रहेगा? सर्वर रहेगा। सर्वर जैसे ही आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन रहेगा? IIS रहेगा। IIS से फिर रिक्वेस्ट किसको जाएगा? अपने जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, HTML टॉपिक, तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर से सीधा ASP.NET के बाद नहीं जाता है, वहां पे एक इंटरमीडिएटर होता है जिसको बोलते हैं IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, और वहां से फिर आपका जो रिसोर्स है ASP.NET इंजन, उसके पास जाता है, और ASP.NET में लिखा हुआ कोड प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है, आउटपुट जो रिस्पांस आता है वो रिस्पांस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि ब्राउजर ये तीनों फॉर्मेट समझता है। फिर वो आउटपुट ब्राउजर के पास जाता है, ब्राउजर फिर आउटपुट शो करता है जैसा आपने बोला रहेगा। Any query, any doubt, please ask. अगर आपके पीसी पे नहीं रहेगा तो कैसे आने का वो भी बताऊंगा। सी दिस इज योर IIS। जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज करेगा उसको IIS रहेगा ही रहेगा उसके पीसी पे, या तो इस, और कंपलसरी नहीं कि उसके पीसी पे होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो में भी IIS होता है जो आपका प्रोग्राम रन करने में हेल्प करता है। ये मेरा जो IIS है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला IIS है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला IIS के लिए ना कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। इसके थ्रू आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू, या तो डायरेक्ट आप IIS टाइप कर सकते हो। अगर किसी को IIS ऐसा नहीं दिखा, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, अपने को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो में IIS होता है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। अगर IIS नहीं रहेगा ठीक है, ये मेरा OS का IIS है जो मैंने कंट्रोल पैनल के थ्रू इंस्टॉल करवाया है, बट मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि IIS सचमुच कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो होता है। कौन सा ऑप्शन था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आके कहीं तो मैंने इंस्टॉल किया था। एक मिनट, अगर आपके URL में सब दिख रहा है जो आप टाइप कर रहे हो तो समझ जाने का गेट रिक्वेस्ट है। बट आपने लॉगिन फॉर्म फिलअप किया, लॉगिन वाला यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो आपको चाहिए कि आपके URL एड्रेस बार में यूजर नेम पासवर्ड दिखना चाहिए। डू यू वांट टू सी दैट? URL पे यूजर नेम पासवर्ड दिखना चाहिए? नो सर, नहीं ना। वो सब ना किसके थ्रू फुलफिल होता है? पोस्ट के थ्रू। किसके थ्रू फुलफिल होता है? पोस्ट के थ्रू।
पोस्ट आपका क्या करता है, जो भी आप टाइप करोगे वो कुछ नहीं दिखाएगा आपको, जो भी आप टाइप करोगे कुछ नहीं दिखाएगा आपको। तो अगर आपको अपना यूआरएल पे कुछ दिखना नहीं चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे। और आपको चाहिए दिख गया तो भी चलेगा तो गेट यूज करेंगे। थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन करता हूँ, रुको, फिर मैं आपको हेल्प करता हूँ ये फिनिश। तो आप वो केस में क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे। तो जब भी आपका पोस्ट वाला मैकेनिज्म रहेगा, मतलब आपने फॉर्म पे मेथड पोस्ट लिखा रहेगा, इन दैट केस ओनली रिक्वेस्ट टाइप क्या होगा, पोस्ट होगा, जहां पे यूआरएल पे आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिखाई देगा। तो जब भी साइन इन का काम होता है तो हम लोग पोस्ट वाला मैकेनिज्म यूज करते हैं। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ पोस्ट वाला मैकेनिज्म क्या होता है। वेट अ मिनट, ये देखो, इसका फोटो लेना बाद में। जब भी आप गेट वाला मैकेनिज्म यूज करते हो, तो जैसे आप हाइपरलिंक, मैंने गेट वाले मैकेनिज्म, गेट रिक्वेस्ट जनरेट करने का क्या मैकेनिज्म बताया, यूआरएल में टाइप करने का, हाइपरलिंक पे क्लिक करने का या सबमिट बटन पे क्लिक करने का, जिसका फॉर्म मेथड पे फॉर्म टैग मालूम रहेगा, वहां मेथड करके लिखा रहता है गेट या पोस्ट। तो अगर आपने गेट वाला आपने यूआरएल में टाइप किया इधर जावा टी पॉइंट, तो गेट रिक्वेस्ट जनरेट होगा। कौन जनरेट करेगा, ब्राउजर। ब्राउजर एक लेटर बनाता है जिसकी शक्ल ऐसी दिखती है। हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो ब्राउजर ये लेटर बनाता है। ठीक है सर। आप बटन पे क्लिक करते हो और मेथड गेट रहेगा तो ब्राउजर एक ऐसा लेटर बनाएगा। कौन सी रिक्वेस्ट जा रहा है ब्राउजर से सर्वर पे, गेट। कौन सा ASP.NET फाइल यूज कर रहा है वो, और गेट है ना, तो ऊपर आपके यूआरएल में ऐसा यूजर नेम पासवर्ड सब दिखाते हुए जाएगा, और कौन है क्या है सब ऐसा चिट्ठी बनाएगा। ये गेट वाला मैकेनिज्म देखो, यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है। अगर ओके सर। वही पोस्ट वाला मैकेनिज्म रहेगा, मैं फॉर्म एक ही सिचुएशन में पोस्ट वाला जनरेट होता है, एक ही सिचुएशन में बटन है और फॉर्म में मेथड पोस्ट लिखा है। फॉर्म करके एक टैग होता है HTML में जिसमें एट्रीब्यूट होता है मेथड करके, जिसमें अगर आपने पोस्ट लिखा है तो यही सिचुएशन में पोस्ट जनरेट होगा। कौन सा ASP.NET पेज बुलाना है वो लिखा रहेगा, यहाँ यूजर ने पासवर्ड दिखेगा नहीं, बस चिट्ठी के अंदर छुपा के लेके जाएगा। देखो ऐसा मैसेज बॉडी के अंदर किसी को दिखाई नहीं देगा। जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा, डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे पोस्ट यूज करेंगे, बाकी सब जगह गेट यूज करेंगे, क्योंकि जो जितनी सर्विस देता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है। तो जहाँ पे वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, डेटा की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो ही पोस्ट यूज करना, अदरवाइज गेट। आई होप समझ में आ गया रहेगा। प्लीज रेस्पॉन्ड। देयर इज नो वेबसाइट नाम करके कोई टर्म नहीं दिख रहा है, राइट। ऑल्सो स्क्रॉल डाउन करके भी देखो, नहीं दिखेगा आपको। कहीं पे भी दिख रहा है वेबसाइट का ऑप्शन, इंस्टॉल फीचर। जब आपको नहीं दिखेगा तो ये लिंक पे क्लिक करना है, प्लीज क्लिक द लिंक। ऑल्सन प्लीज क्लिक द लिंक। एक ही बार क्लिक करना है, नीचे आएगा वो इंस्टॉलर, प्लीज वेट। ये आपको अगर वेबसाइट कैंसिल मत करो, वेट 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 वेट, ऑल्सन वेट। ये आपके सामने ओपन होगा, राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करो ना, राइट साइड में, एकदम राइट साइड वाला ही। हाँ ये देखो, इसमें लास्ट में क्या दिख रहा है, एक मिनट, प्रीवियस वर्जन वाला कुछ दिख रहा है क्या बॉटम में? तो आप देख लीजिएगा, फिर भी यहाँ से कंप्रेस करके फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये जो लिंक है, ये ASP.NET वेब डेवलपमेंट में आपको प्रीवियस वर्जन कुछ दिखेगा, 4.8 करने का है, .NET प्रीवियस वर्जन कुछ दिख रहा है क्या, देखो। सारा काम आपको कर। हाँ सर, मुझे पूछना ये है कि जो कंटेंट्स आपने बोले मुझे 2019 से उठाना, राइट, जो आपने लिंक मुझे शेयर किए। जी, ऐसा आप वेबसाइट देखोगे ना, हाँ हाँ, ऐसा दिखना चाहिए ये वाला ऑप्शन। ASP.NET MT वेबसाइट 2019 में, 2019 में चाहिए तो इसका स्नैप ले लो, ये वाला ऑप्शन। हाँ सर। ASP.NET MT वेबसाइट, अगर ये नहीं दिखता है तो आपको क्या करने का रहता है, इंस्टॉल मोर फीचर्स में जाने का। इस लिंक से आपको उठाना है, ये लिंक आपको यहाँ मिलेगा, ये वॉल्यूम्स पे। इस लिंक में जाके वॉल्यूम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, दूसरी वाली वेबसाइट में किया हुआ है मैंने, इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। काम चल रहा है इसका, ठीक है। ओके सर, ये ऑप्शन हाँ, बता रहा है, इसमें जरूर कॉपी करना है। ये देखो, हाँ सर बिल्कुल, ये देखो अभी कैसा दिखा है, देखो उसका टूल टिप में देखो, ASP.NET एंड वेब, देखो मेरे ये टूल टिप आ रहा है ना, उसमें देखो पूरा देखो, इसमें एक बात, एक चीज और आपको प्रॉब्लम करेगी, प्रीवियस करके ऐसा वर्जन होता है। ये रिसर्च पेपर जिसकी आईडी ऊपर लिखी है, ऑलरेडी आज इंस्टॉल कर दिया था मॉर्निंग में। ये है तो 1 पेज। ओके सर, हाँ ये देखो, तो ये पेज, ये देखो, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना लास्ट में, ये देखो, ये वाला ऑप्शन दिखना चाहिए। इसको सिलेक्ट करो और 4.8 वाला सिलेक्ट करो।
ऊपर ये देखो बेटा, हाँ ये देख, ये दो ऑप्शन से ही आपको एक्टिव प्रोजेक्ट मिलेगा। ये एडिटिंग करना है, पोस्ट क्रिएट करना दिस है। इज व्हाट आई एम सेइंग। अब बताइए उसमें काम है ये दो। प्लस अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार .NET को अपडेट मार दो, फिर दिखेगा।